हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे और जोरों शोरों से कर रहे होंगे। सीए फाउंडेशन के सितंबर 2024 के एग्जाम से जस्ट कुछ दिन बाद और आप लोगों ने अब तक अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करी होगी, बट कहीं ना कहीं एक पेपर की नर्वसनेस हमेशा से रहती है कि हम लास्ट के दिनों में कैसे करें, सर स्ट्रेटेजी कैसे बनाए अपने एग्जाम नंबर 1 की और किन किन टॉपिक्स को एलोकेट करें। तो उसी को लेके मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता सकूँ आप अपने डे कैसे फिक्स कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन एंड आप अपने एग्जाम्स के अंदर में कैसे फोड़ के आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आप लोगों के लिए बेटा स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ फॉर योर पेपर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग। एंड सिंस ये पहला पेपर है, आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं इसके अंदर में मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैं जनरली बोलता हूं कि 3 पूरे दिन तो आप लोगों ने रखने हैं। अगर आपको लगता है कि 3 से ज्यादा हमने 4 दिन भी रखना है तो अपनी तैयारी 9 सितंबर से भी शुरू कर सकते हैं, बट अब 10 से भी करेंगे दैट इज सफिशिएंट। बट ये ना हो कि सिर्फ आप 1 दिन या 2 दिन ही रखे, ठीक है ना। पहला पेपर है, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ज्यादा है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, तो हमें अपना बेस्ट एफर्ट दे के आना है, ठीक है ना। मैंने बेटा इस हिसाब से कवरेज रखी है कि आप लोगों के टॉपिक्स कनेक्टेड टॉपिक्स हो गए, हमने एलोकेशन वैसे रखी है, तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। हॉवेवर, अगर किसी बच्चे ने अपना प्लान खुद बनाया और उसके हिसाब से फॉलो करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट मेरी तरफ से आपको एक टेंटेटिव प्लान है, स्ट्रेटेजी है। तो बेटा आप 10 तारीख को जब अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आपको 10 तारीख को, जैसे पहला चैप्टर डेप्शन अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इसका रोल तो हर चैप्टर में आता है, कंप्यूटेशन वगैरह, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, आपके पास मेथड्स वगैरह, अकाउंट बनाने, प्रॉफिट लॉस, ये सारी बातें आपके हर चैप्टर में आते हैं, तो इसको पहले कर लो। साथ ही फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट गॉड्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट यही चीजें बननी है। और साथ में एक आपका चैप्टर आ जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है ना। तो ये चैप्टर्स आप 10 तारीख को कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं उसमें आपको अभी लास्ट में जाके बताता हूँ। 11 तारीख को आप लोग कर लीजिए बेटा पार्टनरशिप, ऑब्वियसली एक हैवी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, साथ में एनपीओ, और फिर बाकी अकाउंटिंग प्रोसेस आगे देखने बड़ा लग रहा है, करने में समय कम लगेगा। जर्नल के अंदर में जीएसटी वाले जो क्वेश्चन है वो पक्का कर लेना, ठीक है ना। चाहे वो इसमें थे, चाहे वो एमटीबी में थे, चाहे मैं के आरटीबी में थे, जो भी क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना। लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक, इनमें करने में समय नहीं लगेगा। रेक्टिफिकेशन वगैरह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें समय लगेगा। 12 तारीख को आप लोग बेटा कंपनी अकाउंट्स में बहुत सारे हमारे चैप्टर्स है, उन्हें अच्छे से करना है। बीआरएस है, इन्वेंट्रीज है, और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो थ्योरी वाला टॉपिक है। अगर किसी वजह से आपका किसी दिन कोई चैप्टर नहीं हो पाता, आपका पेंडेंसी रह जाती है उस दिन की, तो घबराना नहीं है। आप लोगों को बेटा 13 तारीख का सुबह का दिन भी मिलेगा। ये वार्म अप सेशन क्या बेटा, 13 तारीख की सुबह में आप लोगों को मिलूंगा बेटा 8 बजे, जिस दिन आप लोगों का पेपर है, फॉर योर काइंड ऑफ अ वार्म अप। वार्म अप क्या है, हम लोग बेटा 1-1.5 घंटा लगा के कुछ क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करेंगे ताकि 2 बजे जाके आप लोग बिल्कुल, हाथ हमारे गर्म हो चुके होंगे, हम बिल्कुल जाके स्पीड से कर पाएंगे। हमारी सुबह सुबह एक बार के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी और हम कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देने जाएंगे ताकि हम विद स्पीड अपने पास में पेपर को पूरे का पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। एक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का सेशन है और मैं आप लोगों के साथ में उस समय भी काफी सारी बातें करूंगा लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर में आफ्टर अवर सेशन, ठीक है ना। नाउ जब आप यहां पे तैयारी करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने उस चैप्टर को पूरे का पूरा साथ के साथ कंप्लीट करना है। कोशिश करें जैसे उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हुए, ठीक है ना, जो भी उससे रिलेटेड आरटीपी के क्वेश्चन है, लेटेस्ट वगैरह वो आपने मार्क करे, वो साथ के साथ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स आप साथ के साथ कर लीजिए, वो आपके साथ बेटर रहता है। अगर आप बेटा तैयारी के लिए आपको लगता है कि आपको किसी में दिक्कत आ रही है कुछ है, तो मैंने आप लोगों के लिए बेटा मैराथन वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी हुई टोटल में 4, ठीक है ना। वो चारों मैराथन वीडियोस में 100% आप लोगों का बेटा सिलेबस कवर्ड है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाए किसी भी चैप्टर के रिवीजन के लिए, जहां पे भी आपको दिक्कत आती है, जैसे भी है। जब आप रिवीजन करते हैं किसी चैप्टर की, तो मेक श्योर आपको ज्यादा क्वेश्चन इसमें हाथ से नहीं सॉल्व करना है, आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालनी है। तो आप क्वेश्चंस का ऑडिट कर लीजिए ताकि आप अपने पास टिक 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 देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या वो देख लेंगे, ताकि आप आगे बढ़ते चले, क्योंकि सिलेबस काफी सारा है। तभी मैंने 13 तारीख का सुबह सेशन एक वार्म अप कर रखे जहां हम लिख के करेंगे क्वेश्चंस को अपने साथ में, ठीक है ना। तो मैराथन वीडियोस का भरपूर फायदा उठाए। जो चौथी मैराथन वीडियो उसमें बेटा थ्योरी वाले का पूरा डिस्कस किया हुआ है, इवन बाकी भी जो चैप्टर्स है उनकी भी जो रेलिवेंट थ्योरी के क्वेश्चन है वो भी डाले हुए, ताकि आप कुछ छोड़ के मत जाए। तो मैंने अपनी तरफ से आपकी सारी चीजें की है। रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन है वो साथ के साथ करते चलो। मेक श्योर कि आप अपने पास में जो आरटीपी के क्वेश्चन है जो आपने टिक कर रखे इंपॉर्टेंट है, लगता है डिफरेंट थे, वो जरूर देख के जाए। वो वीडियोस भी आपकी उसी प्लेलिस्ट में है जो मैराथन वाली है। एमटीबी में आपको लगता है जून का पेपर आपके पास है, तो वो देख के जरूर है। हमें अपने इंश्योर करना है कि हम कंप्लीट तैयारी करके जाएंगे। कुछ बीच में बस 1-1 2-2 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी चैप्टर के है, एंड जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, चीजें, उनको सारों को रिवाइज जरूर करें। अपने ऊपर बेटा विश्वास रखना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। डर पक्का लगेगा, सीए का एग्जाम है, एक बार टेंशन होती है, बट यही तो वो समय है जब हमने कुछ करके दिखाना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हमने अपना एग्जाम का जो है स्किप करना है, हम जनवरी में जाके देख देंगे, नहीं। हमने अब तक पूरे एफर्ट डाले, हम पेपर दे के आएंगे, हम पेपर दे के आएंगे। रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा, पर हम अपने एफर्ट जरूर डालेंगे।
पेपर आप लोगों के बेटा जैसे मर्जी हो, हमने चारों के चारों पेपर अपनी पूरी मेहनत लगा के, पूरी जान लगा के दे के आएंगे ही आएंगे। और जैसे मैं बच्चों को बेटा हमेशा बोलता हूं, आपके जीवन में बेटा ओनली फेलियर तभी है जब आप कहते हैं आई गिव अप। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप में से कोई भी बच्चा गिव अप नहीं करने वाला है और वो अपने बेस्ट एफर्ट्स इस एग्जाम के अंदर में देने वाला है। मेरी बेस्ट विशेष आप बच्चों के साथ में। आप बेटा पूरे एग्जाम के अंदर में पूरे के पूरे तरीके से क्या करेंगे, आप फोड़ के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बच्चों पे, ठीक है ना। सो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए। मैं आप लोगों के साथ में मिलूंगा बेटा 13 तारीख के वार्म अप सेशन के अंदर में, और आपको बहुत सारी बातें भी बताऊंगा। 15 मिनट के रीडिंग टाइम को कैसे यूज करना है, पेपर के अंदर में स्पीड कैसे करनी है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को 13 तारीख के सुबह के सेशन बता दूंगा, और भी क्रिटिकल जो बातें हैं, ठीक है ना। सो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर प्रिपरेशन।